एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। वो यात्रा का कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चल के, प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर, वो यात्रा का कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर और शेष 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। और शेष 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। उसने पैदल कुल कितने किलोमीटर की यात्रा करी? उसने पैदल कुल कितने किलोमीटर की यात्रा करी? सही। डिस्टेंस टाइम नहीं पूछा, ऐसे बिना सॉल्व करे ओके। 48 सही। 48 है ऑप्शन। जी कहीं से वो टल का बता दिया आंसर, तुम कह रहे हो नहीं रहा, तुमसे नहीं हो रहा है, तुम ये कह सकते हो। देखो इसको लगाने के 2-3 तरीके हैं, उसमें से 2 हम बताते हैं। एक तरीका तो है कि सवाल में मिश्रण लगा दो, देखो उसने कुछ यात्रा करी है पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, कुछ यात्रा करी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से, याद है, ठीक है, और टोटल यात्रा कितने किलोमीटर करी और कितने घंटे में करी? तो चाल बराबर होता तो यही है ना, दूरी बटे समय में, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हम चाहें इसकी पूरी यात्रा की चाल निकालना, पूरी यात्रा जो कितने किलोमीटर है 80, और इसमें कितने घंटे लगे, तो इसकी पूरी यात्रा की चाल 80/8 मतलब आ जाएगी, ठीक है, मिश्रण लगाना, एक ये चाल एक ये चाल और ये पूरी यात्रा की औसत चाल, जो पूरी यात्रा की चाल है वो बीच में, वैसे भी याद होगा बीच में वो संख्या होती जो एक से बड़ी एक से छोटी,
तो 10 8 से बड़ा है, 16 से छोटा है। 8 से 10 गया, 16 से 10 गया, 6 और 2 8, 8 घंटे हो गए। 6 और 2 घंटे कितने? घंटे थे भी कितने? तो ये घंटे। अगर तुमने इनको काट दिया 6 और 2 को रेशियो में मान लो तो ये आएगा कितना? फिर तुम्हें अगले स्टेप में करना पड़ेगा कि 3 यहाँ 1 यहाँ, टोटल घंटे कितने? तो सवाल में टोटल घंटे कितने? 4 बराबर 8 घंटे के, तो 1 बराबर, तो वापस 1 बराबर 2 घंटे के करोगे और 3 बराबर। तुम मत काटो, जब 8 घंटे अपने आप बन ही रहे तो क्या जरूरत है कलाकारी करने की, है ना? दिक्कत तो होती जब 8 घंटे ना बन गए तो बढ़िया। तो यहाँ पे घंटे कितने लिए? 6। यहाँ घंटे कितने लिए? यहाँ जब 6 घंटे चलिए तब उसकी चाल कितनी थी? और तब वो चल रहा था पैदल। तो पैदल 8 की चाल से 6 घंटे में दूरी कितनी तय करेगा? सही है। और साइकिल से 16 की चाल से 2 घंटे में दूरी कितनी तय करेगा? ये पैदल तय की गई दूरी और साइकिल से तय की गई। उसने दिया भी आंसर, पर तुम लोग हल्के में ले रहे हो उससे। एक ही जबकि टैलेंटेड लड़का है पूरी बैच में। मतलब कैसे, मतलब तुक्के क्यों में निकल गया था कि सही में हल कर दिया? कर दिया, बताओ। इनको मत दिखाना, नकल कर लेंगे फिर। रोज सुबह हम ग्राउंड पे जाते थे, एक दिन ये सुबह सुबह मिल गया, तब से जा ही नहीं पाता। इतनी हो रही ना ये तो स्कूटी साइड में तो वो लगेगी। सुबह ग्राउंड जाते थे, कम से कम 15-20 चक्कर लगाते थे। 25 14-15 मिनट में लगा देते थे। फिर से पता है ना पीटिए? ठीक। ये तरीका जो है ना वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इस सवाल में बाई चांस दूरी 80 है, समय 8 घंटे है, तो मतलब आसानी से यूज़ हो गया। अदरवाइज ये तरीका बड़ा अच्छा नहीं है। मतलब मिश्रण लगाना इस टाइप के सवालों में अच्छा तरीका नहीं माना जाता। इसमें डिजिट आसान है तो दिक्कत हो नहीं रही, मतलब डिजिट ऐसी हैं कि दिक्कत नहीं हो रही। अदरवाइज मिश्रण लगाना कोई बुद्धिमानी नहीं होती। इसमें भूलने वाला मेथड लगाते हैं। भूलने वाला मेथड याद है या भूल चुके? ये याद है, एक मेथड है ये, बाकी भूल तो चुके ही हो, बाकी एक मेथड। हाँ, उसमें बताया था एक आदमी के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, उनके हाँ सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, उस टाइप में बताया था, साधारण ब्याज में बताया था। अब इसमें बताए दे रहे हैं समय दूरी में। मेथड के नाम ही है इसे कि कब भूलना है कब छुपाना, याद ही नहीं आता। देखो आठ घंटे उसने यात्रा करी और इसमें से कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल यात्रा करी और कुछ भाग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा यात्रा करी, और टोटल यात्रा करी कितनी? तो कहोगे 80 किलोमीटर। ये सवाल में सब दिया हुआ है ना। टोटल यात्रा में 8 घंटे लगे। इस 8 घंटे में उसने कुछ यात्रा करी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल, और कुछ यात्रा करी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से, और टोटल यात्रा करी कितनी? तो 80 किलोमीटर। अब इस मेथड में होता ये कि जिसकी वैल्यू तुम्हें चाहिए उसको भूलना पड़ता है, मतलब जिसके लिए भी आंसर निकालना चाहते हो उसे भूल जाओ। तो ये बताओ पैदल तय की गई दूरी निकालनी है कि साइकिल? तो पैदल भूल जाओ, पैदल गए ही नहीं था। फिर जिसके पास चमचमाती नई साइकिल हो वो पैदल का ही चलेगा, है ना? तो पैदल गए ही नहीं।
पैदल पूछा ना, पैदल कितनी दूरी तय करेगी, इसलिए पैदल को भूल रहे। पैदल को पूछा है ना सवाल में, पैदल तय की गई दूरी बताओ, इसलिए उसे भूल। तो अगर ये पैदल गए ही नहीं तो मतलब गया किससे? तो साइकिल से 1 घंटे में कितना जाएगा? तो 8 घंटे, 16 into 8 कितना? 128। हम तो उम्मीद ही खो दिए थे, लेकिन एक होना ठीक। साइकिल से 1 घंटे में 16, तो 8 घंटे में 16 into 8। अच्छा गया कितना? तो दूरी में अंतर कितने का? 48। ये 48 क्या है? दूरी का या दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर क्या होता है? समय। क्योंकि दूरी बटे चाल ही तो कर रहा हूं डायरेक्ट। दूरी में अंतर कितने का है? 48। और इनकी चालों में अंतर कितने का है? 8 भाग कर दिए। ये 8 क्या है? चाल का। तो दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर कुल मिला के है तो दूरी बटे चाल ही। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। तो यहाँ समय निकल आएगा। किसका समय निकलेगा? तो जिसको भूले थे। भूले किसको थे? पैदल। तो यानी पैदल यात्रा में से घंटे कितने लगे? 8 में से 6 घंटे पैदल चले। तो साइकिल से कितने घंटे चलो? अच्छा जब पैदल चला तो 1 घंटे में 8 जाएगा, तो 6 घंटे में 8 6 48। और जब साइकिल से जाएगा तो 1 घंटे में 16 जाएगा, तो 2 घंटे में। तो दोनों की अलग अलग। अभी आया समझ में? फिर से बताएं। यही मेथड एक्चुअली यूज करना होता है, तो ये मेथड समझ में आना जरूरी है। एलिगेशन से हर बार सवाल उतना आसान नहीं होता जितना ये हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी डिजिट ही नहीं दी होती कि 80/8 कर दो 10 आ जाए, इतना आसान दिया ही नहीं होता है। फिर से बताएं। देखो एक बंदे को 8 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करनी है। वो कुछ यात्रा करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल, और कुछ यात्रा वो करता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल। ठीक, तो इसमें करते क्या? इसमें भूलने का मेथड लगा दें। भूलने वाला मेथड होता क्या है? तो मेथड ये होता है कि जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसे भूल जाओ, छोड़ दो। जैसे इस सवाल में क्या पूछा है, किसने पैदल कितनी यात्रा करी, तो पैदल भूल जाओ। अगर ये पूछे उसने साइकिल से कितनी यात्रा करी, तो साइकिल को भूल जाओ। जैसे अब की बार इस सवाल को हम साइकिल के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मान लो सवाल में ये पूछा है कि उसने साइकिल द्वारा कितने किलोमीटर की यात्रा करी। ठीक, तुम भूलेंगे किसको? साइकिल। कि साइकिल तो गई नहीं, तो गया किस चाल से? 8 की चाल से 8 घंटे में दूरी कितनी तय करेगा? 64। सवाल में कितनी करी? 80 और 64 अंतर कितने का? 16 का। 16। ठीक, 80 और 64 अंतर कितने का? ये क्या है? ये दूरी का अंतर। दूरी में अंतर क्यों? क्योंकि चालों में अंतर। चाल में अंतर कितने का है? तो 8 और 16 अंतर कितने का? 8। तो भाग कर दिया। दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर, तो यानी दूरी बटे चाल, तो निकलेगा क्या? समय। ठीक है, समय किसका निकलेगा? साइकिल का। क्यों? क्योंकि साइकिल को भूले थे। तो साइकिल से यात्रा कितने घंटे करी? 1 घंटे में जाता है 16, तो 2 घंटे में जाएगा। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी पर 8 में से 2 घंटे यहाँ यात्रा करी, तो यहाँ कितनी करी? तो 1 घंटे में 8 जाएगा, तो 6 घंटे में। एक व्यक्ति, इसी तरह का सवाल है, तुमने तो करना है। 61 किलोमीटर की दूरी
9 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वो इस यात्रा का कुछ भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल वो इस यात्रा का कुछ भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तथा शेष 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। वो इस यात्रा का कुछ भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल और शेष 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई कुल दूरी क्या है? पैदल तय की गई कुल दूरी क्या है? सही। सही। तुम्हारा कितना होता है? सही तुम्हारा। सही। ऑप्शन में कराइए फिर हम एक ऑप्शन में है क्या? 36 पहला ऑप्शन, 16 तो तीसरा था। तीसरा सही एक ऑप्शन कितना? सही। हाँ 16 जो बोले वही तो आएगा ना सर। 16 जो याद किए वही आएगा। बता दे क्या हो गया? देखो 61 किलोमीटर की यात्रा करनी और टाइम है टोटल 9, तो 9 घंटे में यात्रा करनी 61। कुछ यात्रा करनी 4 की चाल से पैदल और कुछ करनी 9 की चाल से साइकिल, और टोटल यात्रा कितनी करनी? अब मैटर ये कि सवाल में पूछा किसको, पैदल या साइकिल? पैदल तय की गई। तो जिसको भी पूछे उसे तो पैदल गए, और जिसके पास चमचमाती है साइकिल वो पैदल कहाँ ही जाएगा? साइकिल अच्छा लग रहा है, चमचमाती नहीं कार। हाथ में रहो, हाथ में रहो। चमचमाती के साथ कार अच्छा लगे। 1 घंटे में कितना गया? 9 घंटे।
81 तो इस हिसाब से दूरी तय करेगा 81, पर सवाल में करेगा 61 अंतर कितने का? 20 अंतर क्यों है दूरी? क्योंकि दूरी में अंतर क्यों? चाल का अंतर है। क्योंकि चाल में साल का 9 और यहाँ चाल कितनी? 4 तो 9 और 4, चाल में अंतर 5 5, उससे भाग कर दी। तो दूरी बटे चाल निकला क्या? समय। भूले किसको थे? मतलब पैदल। तो इसी का समय निकलेगा कितना? 9 में से 4 घंटे इधर लगे, तो इधर कितने लगे? 1 घंटे में 4, तो 4 घंटे में 1 घंटे में 9, तो 5 घंटे में। तो साइकिल वो पैदल गया 16 और साइकिल से गया। अगला सवाल लिखो। पैसों की बारिश करवाई अभी यहाँ भगदड़ मच गई तो कौन जिम्मेदार हो? आप होने से जमा कर लेना क्योंकि आप इस कोचिंग में अब हम कह देंगे तुम आ ही नहीं थे 10-15 दिन से नहीं आ रहे तुम। हम क्यों नीचे कैमरे में डेली चेहरा दिखा पाते हैं ना। कैमरे खाली लगे हैं। वो कोई दिक्कत नहीं सर, वो कोई दिक्कत 6000 किलोमीटर की उड़ान। पेन की बात है सर। 6000 किलोमीटर की उड़ान में एक वायुयान मौसम खराब होने के कारण 6000 किलोमीटर की उड़ान में एक वायुयान मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे कम करनी पड़ी। 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे कम करनी पड़ी। जिससे उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो जाए। औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे कम करनी पड़ती है, जिससे उसके उड़ान के समय 30 मिनट की वृद्धि हो जाती है। उड़ान का मूल समय कितना है? उड़ान का मूल समय कितना है? मतलब यात्रा में समय कितना लगता है ये बताएं। मार्कशीट ले आए। देखो 6000 किलोमीटर की उड़ान थी, 4x थी हमने मान ली। समय यही तो होता है दूरी बटे 4। तो ये 6000 बटे x समय होगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोला कि मौसम खराब था तो वायुयान को अपनी चाल कम करनी पड़ी 400। तो उसको अपनी चाल कितनी करनी पड़ी? 6000 और ये तो कम होगी। तो अब आधे घंटे समय में अंतर आ रहा है, मतलब बराबर। यहाँ से खुश हो। आधार का सुधारना
यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगी, ठीक है, उससे ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन एक्स माइनस 4, ये हो जाएगा 12,000 अपॉन एक्स बराबर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो लासा आसानी से है, तो इन दोनों का लासा लोगे तो आ जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस 400 से x माइनस 400 कैंसिल, x का 12,000 में गुणा तो फिर x से x कैंसिल, बचा 12,000 x और 12,000 ये और 400 ये गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 2 5 0। दूसरा मेथड बताइए तो ये दोनों का कैंसिल ही हो जाएगा बराबर, बस अब जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, वो 5 0 है ना, जी जी 5 है अभी भी, कम ज्यादा लगे तो 5 बनाओ, बता रहे हैं सर। इसको भी धन ले जाओ तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 x माइनस का 48 लाख बराबर, बस अब इसके ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने घटाने में 400 आ जाएगा। हाँ नोट तो करो कम से कम, कभी किसी सब इंसान ने पूछा तो बता तो पाओगे इसे करते, आंसर तो शायद 1.5 या 2 घंटे या ऐसे ही आएगा, 1.5 या 2 घंटे या 2.5 घंटे। चौबीस सौ आ जाएगा x बराबर अगर सॉल्व करोगे तो, और इसके जो गुणनखंड करते हैं ना तो 2400 और 2000 इसके गुणनखंड होंगे, जिनमें 400 का अंतर है, गुणा करने में 48 लाख आ जाएगा, 2400 और 2000। आगे बताए, देखो अब इस मेथड में दिक्कत है तो है, यात्रा कितने किलोमीटर की, 6,000 और स्पीड कितनी कम करी, 400, समय में अंतर कितना आ गया, आधा घंटा, ऐसा सवाल से होता है ना? तुमको करना क्या, तुमको इस संख्या में 2 का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का मैक्सिमम और गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक कि 6,000 ना जाए। कुछ कठिन काम बोला है क्या,
अरे हमने सिर्फ इतना ही तो बोला है कि 2 का गुणा करो, फिर 3 का गुणा करो, 4 का गुणा करो, 5 का करो, 6 का करो, 7 का करो, 8 का करो, मैक्सिमम 8 तक गुणा करना। ठीक है, गुणा करते जाओ, लिखते जाओ। जैसे इसमें 2 का गुणा करोगे तो 400 से कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो फंस गए 1, बढ़िया। तो वो आधा में 2 का गुणा करोगे 2 तो कट जाएगा, है ना? अब देखो तुम गुणा ही नहीं कर पाओगे तो फिर थोड़ी नहीं सवाल होगा। ठीक है, क्या करना है, खाली 2 से कुछ कठिन काम। हम मान रहे हैं तुम नीच हो, जलील इंसान हो, गिरे हुए हो, कुकर्मी हो, पर 2 का गुणा तो कर लोगे, इतने भी नहीं, सही नहीं। 2 का गुणा है, गुणा करने के बाद तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ऐसे करोगे तो भी 400 ही आएगा, 400 आ रहा है, और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा। तो किसी एक तरीके से कर लो मल्टीप्लाई, और ये तुम्हें तब तक करते रहना जब तक यही मल्टीप्लाई करने में 6000 ना आ जाए। अभी गुणा किससे किया था, अब 3 का करो, इसी में करना है हर बार इसी में करना है। 400 में 3 का गुणा, और आधे में 3 का गुणा, आधा इंटू 3 यानी 1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1201, 12 6000 तो आया नहीं, अब आगे गुणा करो, 2 का किया, 3 का किया, तो 400 में 4 का गुणा, और आधे में 4 का गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 2 6000 तो आया नहीं, आगे। अभी गुणा किससे किया था, अब किससे करें, 400 में 5 का गुणा, आधा में 5 का गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 2, अभी भी 6000 तो आया। अब गुणा किससे किया, 5 से, अब करेंगे 6 से, तो 400 में 6 का गुणा, और आधे में 6 का गुणा, 2000 इंटू 3 आ गया ना, बस यही रुक जाओ। अब इसी को ध्यान से देखो, इस वायुयान ने अपनी चाल 400 कम करी थी या बढ़ाई थी, कम करी थी, मतलब इसकी वास्तविक चाल 2400, मतलब रियल स्पीड 2400, बट ज्यादा वाली, और बाद में इसने अपनी स्पीड 400 कम करी थी, तो स्पीड कितनी हो गई, दोनों चालें मालूम हो गई, वास्तविक चाल 2400 और बाद में स्पीड 400 कम करी, तो 400 कम करी तो कितनी हो गई, और जब 2400 इसकी चाल थी, ये वास्तविक चाल है 2400, तब इसको समय कितना लग रहा था, यानी वास्तविक चाल से यात्रा करने में समय कितना लग रहा है, 2.5, पर अब कितना समय लग रहा है, तो वैसे पूछा था कि उसको वास्तविक चाल से यात्रा करने में कितना समय लगेगा, यही पूछा था वास्तविक चाल से, तो वास्तविक चाल से यात्रा करने में समय कितना लगेगा, बस हो गया। और अगर पूछते अब उसे कितना समय लग रहा है, अब देखो इससे चारों चीजें निकल आती है, वास्तविक चाल, अब चाल, वास्तविक चाल से लगने वाला समय, अब जो समय, ठीक है, चारों चीजें निकल आती है। करना ही क्या है इसमें, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, मैक्सिमम 8 तक गुणा, इससे ज्यादा कभी गुणा करना नहीं पड़ेगा, पहले ही आ जाएगा आंसर। ये तो फिर भी बहुत दूर चला गया, 3, 4, 5 का गुणा करने में आंसर आ जाता है जनरली। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 48 लाख के फैक्टर कर लो जिनको जोड़ने घटाने में 400 आ जाए, या तो 2, 3, 4, 5, 6 का गुणा कर लो। ये भी ना हो तो फिर भगवान को सच्चे दिल से याद करके जो ईश्वर प्रदर्शित करे वो ऑप्शन टिक करो। बुक तो पीछे ही रह गई, मैं पीछे देखो, तुम लोग की एक बुक रखी होगी, यही सोच रहे होगे एक और सवाल ऐसा मिल जाए तो तुम अपने हुनर को आजमा सको। इसको 400 चाल बढ़ाई, सवाल में बोल रहा है, और समय में अंतर कितना, आधे घंटे का, टोटल दूरी कितनी, 2 का गुणा किया तो 400 में 2 का गुणा 800, आधे में 2 का गुणा
हर बार गुणा करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई को चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। और ये तब तक करना है जब तक दूरी कितनी ना आ जाए। फिर 400 में 2 का गुणा कर चुके तो किसका करें, तो ये 1200 और आधा भी 3 का गुणा, फिर 12 से 1200। ये गुणा तब तक करते रहना जब तक कि क्रॉस मल्टीप्लाई में 6000 ना आ जाए। 6000 मतलब कुल दूरी 6000 है ना यात्रा की। आसान सवाल है, कुछ नहीं इसमें। हाँ हलवा ही है, वो भी गुनगुना, गरम नहीं। गरम में तो मुंह भर आ जाता है। काले मुंह से काले जाम की बात ही अच्छी नहीं। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है। 30 मिनट डिले। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है। और 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गंतव्य पर, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट, 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। अपनी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। वायुयान की सामान्य चाल कितनी है? वायुयान की सामान्य चाल कितनी है? कहाँ तक लिखा है बेटिया, बोलो बोलते। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। अपनी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। तो वायुयान की सामान्य चाल कितनी है? कितनी? 3, केवल 3। सही, बड़ी। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वायुयान उड़ रहा है, और तेजी से चलेगा तो एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। पैसेंजर को बता दिया कि कोई भी चलते यान से हाथ ना बाहर निकाले। पता लगा बाहर बस से टकरा जाए, खम्मा लगा, ये फिर भी लग रहा है कि वायुयान की चाल है। 3 बताओ, वायु चींटी चलती 3 की चाल। इस समय बिटिया कॉलेज नहीं जाती? पेपर की डेट निकल गई ना। नकल होती? 1250 और सही में होती है, हम लोग को नहीं कराती। क्यों, तुम लोगों से काहे की दुश्मनी? पता नहीं सर, हमारे टीचर ही नहीं है, जितने थे छोड़ के चले गए वो। टीचर
बीबीए कर रही हो तुम भी? हमने भी बीबीए किया। बिटिया 2-3 कोई किताबों के नाम बता, तो कोई पूछता तो बता नहीं पाते। याद कर लो। 1-2 किताब के नाम नहीं, कोई मान लो कभी पूछे तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है। यही सब है account हम लोग को यही बताना पड़ता, इजी नोट्स फर्स्ट पेपर। फिर वो कहता है नहीं, पब्लिकेशन का नाम नहीं बताना है। किताब कौन सी चलती थी? कोई बिटिया किताब 1-2 आप कहाँ जाते हो खुद ही अपने से लिखाते हो? अरे बुक चलती है, हम लोगों ने ली नहीं थी, तुमने भी नहीं ली। वहाँ तो पेपर भी पापा ने लिखा था। यही राशि टंडन से किया था। तो जैसे कल पेपर होता था तो आज शाम को क्वेश्चन बुकलेट भी मिल जाती थी, क्वेश्चन पेपर भी और आंसर शीट भी मिल जाती थी। ये होता था कि कल 12 बजे जमा 12 बजे बिल्कुल कर दीजिए, उसमें मतलब नहीं कोई। तो हम लोग घर से कॉपी लिख के ले जाते थे। हमारे पापा की राइटिंग बड़ी अच्छी है, पापा कॉपी लिखते थे हमारा, आराम से जो करना हो। राशि ओपन यूनिवर्सिटी राशि टंडन। अब तो इसमें भी बवाल होने लगा है, मतलब इस राशि टंडन के भी पेपर कायदे से होने लगे। बड़ा नौटंकी, आदमी डिग्री भी ना ले। 250 और समय में अंतर कितने का है? 30 मिनट यानी वही आधे घंटे। चाल बढ़ाई है ना 250, चाल बढ़ाई 250 और समय में अंतर आया आधे घंटे। और टोटल दूरी कितनी? पहले किससे गुणा? 2 से। तो ये हो गया 500 और ये हो गया 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 250 और 1 का गुणा, बात तो बनी। तो अब अगला गुणा करो। अब गुणा किससे? 3। तो 250 में 3 का गुणा और आधी में 3 का गुणा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 750 और 1 का गुणा, 750। बात तो बनी। तो आगे अब किससे? 2 से, 3 से, 4 से। तो 250 में 4 का गुणा और आधे में 4 का गुणा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 750 इंटू 2 1500 हो गया। 1000 इंटू 1.5 1500। बस यही मेरा आंसर है। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि वायुयान की गति बढ़ाई है कि घटाई? बढ़ाई। तो मतलब वायुयान की वास्तविक गति क्या है? बाद में जब 250 बढ़ाई तब कितनी? और जब 750 की गति है वायुयान की, जो वास्तविक चाल है, उस चाल से वायुयान को लगने वाला समय कितना है? 2 घंटे। और जब चाल बढ़ा दी, 1000 कर दी, तब समय कितना लगा? सारी चीजें पता हो। करना ही क्या सवाल में 2, 3, 4 का गुणा बताओ। तुम लोग 17 और 19 का पढ़ा तैयार करके घूम रहे हो, यहाँ 2, 3, 4 का गुणा करना पड़ा, मूड तो खराब हो गए। तो बताओ 19 का पढ़ा तैयार करवा के 4 का गुणा करवा के। आज हनुमान जी को उतार रहा है, टीका लगा है पीछे। तुम कहा है सर, तुम भी तो उतार के आए हो। यही मंदिर कहते हैं, यही बड़ी चौराहे पे जो है गाँव में कहीं मंदिर है तुम्हारे यहाँ, घर पे बनवा देना। नहीं ये है, घर पे लोग मंदिर बनवा लेते हैं, फिर बिजली का बिल आता नहीं मंदिर के नाम पे। यही सही तरीका है। गिरो चलना इन लोगों का बिजली का बिल हटाने। हम भी सोच रहे हैं घर के बाहर एक शिवलिंग रख दूं। बिजली का बिल ही खत्म, बढ़िया चल रहा होता। घर में जितने लोग हैं सबका नाम स्वामी करके शुरू कर।
इसी तरह का सवाल छोटा सा। 700 किलोमीटर की दूरी नहीं, छोड़ो, 700 ज़्यादा है दूरी। हाँ, करोड़ अरोड़ होता तो ठीक था। बोलेंगे ऐसा और सवाल लिख लो। अच्छा, 48 पूरा सवाल मत लिखना। 48 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 48 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक व्यक्ति अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है, तो उसे 1 घंटे कम समय लगता है। 48 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक व्यक्ति अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है, तो उसे 1 घंटे कम समय लगता है। उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी? तो उसकी प्रारंभिक चाल, इनिशियल स्पीड बतानी। छः, 12, 18, 24। सही, बढ़िया। पढ़ाता है ना सर। हाँ, सही कुछ पढ़ाता बोला। है ना सर। हाँ हाँ, सही, बढ़िया। 12 आता है, सही। ऑप्शन में 8 है, 12 है, 16 है, 24 है, 20 है। छोला अभी हैवी हो जाएगा, हल्का फुल्का देखते हैं। इंग्लैंड लिखवा देश प्रेम नहीं बचा तुम्हारे। इंग्लैंड लिखवाए हो ना, देश प्रेम नहीं बचा। नहीं हुआ, कठिन है, सवाल ही कठिन है। 12, 16, 16 से बिटिया मुझ पे चिया लिया हो तो बताओ कितना आता है। नहीं आया समझ। फिर बढ़िया आराम से बनाओ, फिर बनाओ, डिजाइन बनाओ। ऐसे कोई कॉपी देख लेगा तो वही सोचेगा तंत्र विद्या करती है यार, मट्टा मट्टा बना रखे हैं। तुम देख लो
48। 40 किलोमीटर। और स्पीड कितनी बढ़े? 4। तो 1 घंटे कम लगे। यस सर। तो 2 से 8 8 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 8, 2 से गुणा हो गया किससे? 3 से 3 से, तो ये 12 हो, क्रॉस मल्टीप्लाई 24, फिर 3 से हो गया 4 से 4 से मल्टीप्लाई तो 16 और बस यही। क्रॉस मल्टीप्लाई आपका 8। तो पहले इसकी चाल थी 12, बाद में 4 बढ़ाई तो कितनी होगी? 16। जब 12 चाल थी तब घंटे कितने लगते थे? 4। और अब जब 16 हो गई तब घंटे कितने लगते हैं? फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए, है कि नहीं? बोलो चाहे कुछ भी। ये मेथड समझ में आ गया? आसान है। किलोमीटर प्रति घंटे एक ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे। लिख लिया? वो प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, वो प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 मिनट का विश्राम लेती है। हाँ, 3 मिनट का विश्राम। तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? छः घंटे 18 मिनट, 21 मिनट, 24 मिनट, 6 घंटे 27 मिनट, ऐसे। छः घंटे 18 मिनट, 6 घंटे 21 मिनट, 6 घंटे 24 मिनट, 6 घंटे 27 मिनट, ऐसे हैं ऑप्शन। सही बेटे, सही आ रहा है? नहीं सही। घंटा आना जरूरी थोड़ी ना, घंटा तो मंदिर में भी होता है, चर्च में भी होता है, घंटे का उतना महत्व ही नहीं। बौद्ध स्तूपों पे भी घंटा होता है। राम जी नमकीन क्या है यहाँ पर? 6 घंटे 24 मिनट। वहाँ भी कुछ घंटा करके लिखा है क्या? क्या
घंटे लटकाए हुए हैं बाहर। हाँ 6 घंटे 24 मिनट सही है। 6 घंटे 24 हाँ, सही। सही है। नमकीन के आगे घंटे लटकाए हुए हैं। हाँ, मतलब घंटा बजाओ फिर नमकीन। फिर बोलेगा। उनके लिए वो रॉड बहुत अच्छा है ना ये तो। बस इतना ही। 6 घंटे 24 मिनट। बताए देखो, अगर ये ट्रेन कहीं पे भी ना रुके, यही मान के चलो कहीं नहीं रुके, सबसे अच्छा तो यही है। तो ट्रेन की स्पीड है 100 और इसको दूरी तय करनी है, तो 100 की स्पीड से 600 की दूरी तय करेगी 6 घंटे। तो आंसर 6 घंटे प्लस आएगा, मतलब 6 घंटे और कुछ मिनट। अच्छा, रुकने के बारे में बोला है कि ये ट्रेन 75 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फिर 3 मिनट के लिए रुकती है ना। 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 3 मिनट का स्टॉपेज लेती है, फिर 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 3 मिनट का स्टॉपेज लेती है, फिर 75, फिर 3 मिनट, यही होता रहेगा। तो तुम ये देख लो कि 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 75 किलोमीटर की दूरी कुल कितनी बार तय करेगी, है ना। तो 600 को 75 से भाग कर दो, दूरी कितनी बार तय करेगी, तो स्टॉपेज कितनी लेगी, 7। 600 किलोमीटर की दूरी पे 75 किलोमीटर कितनी बार आएगा, 8। तो स्टॉपेज कितनी लेगी, 7। आखिरी वाला स्टॉपेज नहीं लेगी। जैसे मान लो इसको समझने के लिए 300 किलोमीटर जाना होता है, मानने में क्या चाहता है, कितने किलोमीटर जाना होता है, 300। तो देखो 75 की दूरी तय करती है, फिर 3 मिनट का ब्रेक, फिर 75 की दूरी तय करती है, फिर 3 मिनट का ब्रेक, फिर 75 की दूरी तय करती, फिर 3 मिनट का, फिर 75 की दूरी तय करती। अब ब्रेक थोड़ी ना रहती, क्योंकि यात्रा पूरी हो गई। 300 थी, 300 हो गई, तो यात्रा पूरी हो गई तो 3 मिनट का ब्रेक लेगी कि रुक ही जाएगी। यात्रा पूरी हो गई तो रुक ही जाएगी ना उस जगह पे, 3 मिनट का ब्रेक तो नहीं लेगी ना। तो जैसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती, तो ब्रेक कितनी बार लेती, 3 बार, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आखिरी वाले में थोड़ी नहीं लेगी। वैसे 600 किलोमीटर की दूरी में 75 आएगा कितनी बार, 8 बार, तो ब्रेक कितनी बार लेगी, और हर एक ब्रेक कितने मिनट का, तो 6 घंटे 21 मिनट। आखिरी वाला ब्रेक नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि उसमें यात्रा पूरी होगी, यात्रा पूरी होगी, अब ट्रेन खाली होगी, छोड़ो, है ना।